हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे भिंडी करी रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनती है और आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और उसमें ऐड कर दिया है 2 बड़े चम्मच तेल। और तेल गरम होने के बाद हम उसमें भिंडी को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने 100 ग्राम जितनी भिंडी ली है, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश करके पोंछ कर इसके साइड के जो दोनों टुकड़े निकाल लिए थे और बीच से कट लगा लिया था। भिंडी को मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है, देखिए कलर चेंज होने तक। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी तेल में ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। तो देखिए मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा टमाटर कटा हुआ। बारीक टुकड़ों में मैंने टमाटर को कट किया है, और टमाटर को भी हम अच्छी तरह से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्रॉन्स यानी झींगा, और 1 मिनट के लिए हम इसे फिर से टमाटर के साथ भून लेंगे ताकि जो प्रॉन्स में से स्मेल आती है वो ना आए। 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च, आधा कप हरा धनिया और 4 से 5 कली लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया था वो। और फिर से हम इसे आधे से 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर। नमक लेंगे स्वाद अनुसार। मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जितना पानी। तो यहाँ पर मैंने मसाले का ही बचा हुआ पानी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तेल छूटने तक हम इसे भून लेंगे। तेल छूटने तक मैंने लो फ्लेम पर भुना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो लो फ्लेम पर भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता, और जो हमने भिंडी को फ्राई कर लिया था वो। साथ में ऐड करेंगे 2-3 कोकम के टुकड़े। कोकम की जगह पर आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगभग आधा से 1 मिनट के लिए हम इसे फिर से भूनेंगे ताकि भिंडी में भी मसालों का स्वाद आ जाए। 1 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा ग्लास जितना पानी, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और लो फ्लेम पर मैंने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है, और ये हमारी प्रॉन्स भिंडी करी रेसिपी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। आप इसे सर्व कीजिए चावल की रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।